हम आप सबको अपने हफ्ता वार शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हम सबसे प्यार करता है और वो हमारी हदायत के लिए हमें मौके फराहम करता रहता है ताकि हम उसके कलाम में से अपनी तरबियत के लिए रहनुमाई के लिए उसकी बातों को सीख सकें। हमने आपके सामने एक मौजू गुज़श्ता हफ्तों से शुरू कर रखा है, चूँकि खुदा का कलाम, खुदा की वही इंसानों के लिए रहनुमाई और हदायत। हमारा मौजू चल रहा है जिस पर हम मुख्तलिफ पहलुओं से बात कर रहे हैं और वो है ईसा अलैहिस्सलाम अल मसीह अलैहिस्सलाम पर कौन सा ईमान। हमारे पास हमारे जो ईमान है उनकी तारीफें हैं, तशरीहात हैं। मुजम्मल, जिसमें खुदा की वही और अहकामात पर ईमान है। मुफस्सल, जिसका एक जुज़ अंबिया इकराम और उनकी कुतब पर ईमान है। फिर हम देख रहे हैं ईमान वसी, ज़ुबानी इकरार की हद तक ईमान, और फिर ईमान मुरक्कब, जिसमें एक जुज़ ये है कि आप ज़ुबान से इकरार करते हैं, मानते हैं, ईमान लाते हैं, तकिया करते हैं, और दूसरा उसके साथ हिस्सा है कि जो ईमान मुजम्मल और मुफस्सल में वही और अहकाम, अंबिया इकराम की हयात तैयबा और उनकी कुतब पर ईमान, और उसका ईमान मुरक्कब में अपनी ज़िंदगी से अमली इजहार। इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज भी बहुत से लोग हैं पूरी दुनिया में जो चीज़ों को मनफी अंदाज में लेने की बजाय मस्बत अंदाज में सलाह, भलाई, बेहतरी और खुदाई तरबियत के रवैयों में ढलते हैं। और दुआ यही है कि खुदा करे कि तमाम इंसान जिन तक भी प्रोग्राम फजल रबी के वसीला से खुदा के कलाम की वो बातें जो आज हमारी ज़रूरत है हम तक पहुँचती हैं, वो उस तरफ ध्यान कर सकें। उलमा का भी यही वतीरा और शेवा और फ़राइज़ रहे हैं कि लोगों को हक बात, सच बात बताई जाए। लोग उसको मनफी अंदाज से लेंगे या मस्बत अंदाज से लेंगे, इसका फैसला उलमा इकराम इंसानों पर छोड़ते हैं। और ये भी आज बताता चलूं साथ साथ कि खुदा ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया और उनको आज़ाद मर्जी से मुराद के इंतखाब उनका है, वो किस राह की पैरवी करेंगे। अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम की 5 कुतब का मुतालिया करें तो उनमें से एक किताब है इस्तिस्ना की किताब। उस किताब को अगर आज भी उलमा जो हमारे इस्लामी मदरसों, यूनिवर्सिटीज़, अकेडमीज़ में बैठे हुए हैं और मसीही भी 27 और 28वें बाब में खुदा ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वसीला से तमाम मोमिनों के लिए जो राह और हदायत उन पर ज़ाहिर की, उन पर वाज़े की, साफ तौर से बता दिया, वो ये था कि मैंने तुम्हारे सामने नेकी, भलाई और बरकत की राह, और दूसरी तरफ तुम्हारे सामने है बुराई, नाफरमानी और लानतों की राह। अब ये बहुत वाज़ेह खुदा ताला ने 27वां बाब इस्तिस्ना की किताब और 28वां बाब, और फिर उसमें बताया कि ये बातें हैं, पूरी लिस्ट मौजूद है, अगर करोगे तो ये उसके नताइज हैं। ये बातें हैं, दूसरी तरफ अगर ये करोगे, नाफरमानी करोगे तो उसके ये नताइज हैं। लेकिन चूंकि हम इंसान दो दुनियाओं में रहते हैं, एक दीदा है जिसको देखा जा सकता है और एक नादीदा है जिसको देखा नहीं जा सकता। हमें बताया गया है कि हम इन बातों की परख करें अपनी जिंदगियों के चलन से, अपनी आदात से, अपने करदार से, अपनी सफ़ात से,
کہ کیا وہ ہدایت اور وحی کے مطابق ہیں یا وہ خدا کی ہدایت اور وحی سے متصادم ہیں؟ آئیے علماء اس تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ دور حاضرہ کے علماء میں بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، جب وہ بات کر رہے ہیں اس تعلق سے ایمان اور آخرت کی، تو دیدہ دنیا میں ہمارے ایمان کا اظہار ہے اور اس کی پرکھ ہے اور کھوج لگانا ہے درست ہے یا نہیں، اور اس کا انحصار کیسے؟ ہماری آخرت کا انحصار آج کے ہمارے ایمان پر ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں تو وہ کون سے بھید کھولتے ہیں تاکہ ہم بھی آج اپنا تجزیہ اور پرکھ کر سکیں۔ آئیے دیکھیں اس میں دنیاوی زندگی اور قیامت کی زندگی کے کون سے بھید کھلتے ہیں۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ اور یہ پہلی بار ہے کہ میں جبرائیل کو پہچان نہیں سکا، انسانی شکل میں وہ آئے اور میں پہچان نہیں پایا، ورنہ اکثر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے انسانی صورت میں۔ جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی جو ہے وہ بہت ہی حسین جوان رانا ان کی شکل میں آتے تھے۔ بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ دنیا کا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ کوئی شخص مسلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو، بہت بڑا لیڈر ہو، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو۔ میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھا جا رہا تھا، اور اللہ نے سب کے دعوے جو ہیں ان کی نفی کر دی۔ تم نے جنگ کی تھی اس لیے لیقالا جریون کہا جائے، بہت ہی جری آدمی ہے صاحب، بہت بہادر آدمی، کیا کہنے اس کے۔ لیقالا سخیون، بھائی بڑا سخی آدمی ہے، سخاوت کے دریا بہا دیے اس نے، بھائی بہت بڑا عالم ہے، اس سے علم کا کتنا جو ہے لوگوں کو فیض پہنچا ہے۔ وقت قیلا، یہ تمہارا مقصود تھا، وہ مقصود دنیا میں حاصل ہو چکا، تمہاری شہرت کے ڈنکے بج چکے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور پھر اللہ حکم دے گا اور فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو وہ اسلام وہاں کام نہیں آئے گا، بلکہ اسلام کیا، اسلام پر اتنی اضافی خوبیاں بھی کام نہیں آئیں گی اگر دل میں ایمان نہیں اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں۔ جی، آپ نے یہ کلپ دیکھا۔ اس کلپ میں دنیا میں ہماری نیکیاں، دنیا میں ہماری عبادات، دنیا میں ہمارے چڑھاوے، دنیا میں خدا کے لیے جو بھی ہمارے فرائض ہیں ان کی ادائیگی سب اس میں شامل کر لی۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد نے جو بڑی بات کی، انہوں نے کہا آخر میں اسلام کام نہیں آئے گا بلکہ ایمان کام آئے گا۔ تو اب یہ بات جب وہ کر رہے ہیں تو بہت سنجیدگی کی بات ہے کہ آخرت میں اسلام، اور انہوں نے کہا اسلام کی تمام عبادات بھی ہوں، اور انہوں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی اس کا عنوان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید انہوں نے اپنے واعظ میں اپنے بیان میں بیان کی بھی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں، اس کا جو عنوان ہے حدیث مبارکہ کا وہ یہ ہے، قیامت کے روز، قیامت کے روز پہلا فیصلہ۔ یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں جو پہلا فیصلہ ہے وہ ہے ایک شہید کا، جس نے اسلام کی خاطر یا آپ مذہب کی خاطر کہہ لیں، کوئی بھی ہو، مذہب کی خاطر جان دی ہے۔ پھر دوسرا جو فیصلہ ہے وہ ہے ایک عالم کا، عالم علم والا، جس کو مذہبی معنوں میں آپ اس کو مذہب کا وہ جاننے والا جو مذہب کی تشریح کرتا ہو، سکھاتا ہو، جس کو پتا ہو، عالم۔ اور پھر سخی، جو خدا کی
खातिर या मज़हब में अपने फ़राइज़ की खातिर अपनी दौलत लुटाता हो। अब इस हदीस मुबारका में है और आपने ये देखा और सुना कि अल्लाह ताला हुक्म देगा और फरिश्ते उसे घसीटते हुए दोज़ख में डाल देंगे। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि आखिर में वो कह रहे हैं इस्लाम काम नहीं आएगा, बल्कि ईमान। तो अगर ईमान काम आने वाला है, तो फिर ज़रूरी है कि हम आज तमाम पूरी दुनिया में, चाहे वो मसीही हैं या इल्हामी मज़ाहब का कोई भी मानने वाला है, ये बहुत संजीदा बात मैं कर रहा हूँ आज आप तमाम अहबाब के सामने। डॉक्टर इसरार, इस्लाम काम नहीं आएगा, ये वाज़े उन्होंने बात की है। तो आप जानते हैं, मज़ाहब के तकाज़े होते हैं और ये जो तीनों आलम और शहीद और सखी हदीस मुबारका में ये मज़हब के तकाज़े पूरे करने वाले लोग। और इसी तरह मैं यहाँ पर मसीहों को भी बता देना चाहता हूँ, मत्ती की अंजील है उसका 7वां बाब है। अ, इस्लाम का पहलू तो आपने आपके सामने रखा। अब मैं आपके सामने मत्ती की अंजील 7वां बाब भी रखता हूँ, अगर आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा है, बहुत से लोग आएँगे, बहुत से लोग आएँगे हुज़ूरुल मसीह पर ईमान की बात कर रही हैं, इसलिए ये हवाला भी बताना ज़रूरी समझता हूँ। चूँकि हम देख रहे हैं अहले इस्लाम का ईमान और मसीहों का ईमान हुज़ूरुल मसीह ईसा अलैहिस्सलाम पर, तो मत्ती की अंजील के 7वें बाब में है, बहुत से लोग आएँगे और कहेंगे हुज़ूरुल मसीह से और रोज़े क़यामत और रोज़े क़यामत की बात की गई है डॉक्टर असरार ने। तो मत्ती के 7वें बाब में बहुत से लोग आएँगे, कहेंगे ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम पर नबुव्वतें की, हमने तेरे नाम से मौजज़ात किए, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला। अब गौर कीजिए, ये तमाम काम इनको वो ये समझते हैं कि ये हुज़ूरुल मसीह की हकीकी पैरवी करने के नताइज हैं। लेकिन जो हुज़ूरुल मसीह ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारिका से अल्फ़ाज़ अदा हुए हैं, अज़ीज़ों, आज पूरी दुनिया के मसीहों के लिए, जो मुसलमान हैं, उनके लिए बहुत ही अहम हैं। वो फरमाते हैं, मैं तुमको नहीं जानता। इससे मुराद ये है, मेरा तो तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वजह कि ये ईमान जिसको वो दुरुस्त ईमान तसव्वुर करते थे, दरअसल हज़ूर मसीह की जो बुनियादी तालीम और बुलावा है, उससे मुतज़ाद था। तो आज मसीहों के लिए और मुसलमानों के लिए जानने की ज़रूरत है कि कौन-सा ईमान मसीह पर, मसीह अलैहिस्सलाम पर है। तो उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये मसला साफ होना चाहिए। इससे क्या मुराद कि आप दूध को पानी शायद समझ लें और पानी को दूध समझ लें। तो आपको और मुझे होश में आने की ज़रूरत है कि अगर हमारा ईमान है, तो हम दूध को पानी समझ रहे हों और पानी को दूध समझ रहे हों, तो हमें इस मकाम पर आना होगा कि जहाँ हमें पहचान हो जाए कि ये दूध है और ये पानी है। इसको आप कैसे समझेंगे? इसके लिए आप अगर आपका ताल्लुक अहले इस्लाम से है, तो आप कहते हैं हमारे पास हमारी किताब फ़रमान कुरआन मौजूद है, मैं उससे रहनुमाई पाऊँगा। फिर आप ये भी दावा करते हैं कि हमारा 4 कुतुब पर ईमान है और सूरा यूनुस और उसकी 94 10वीं सूरा है और उसकी 94 में अगर किसी बात की समझ नहीं आती, तो अहले किताब से पूछ लो, मसीहों से पूछ लो। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी क़यामत से पहले हमें जानना होगा। और फिर डॉक्टर सरार ने ये भी कहा कि इस्लाम मज़हब
काम नहीं आएगा, ईमान काम आएगा। तो अगर हमने अपने ईमान को, जो दूध है उसको पानी समझ लिया है और पानी को दूध समझ लिया है और हमें पहचान नहीं है, तो शायद फिर बहुत देर हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, इसीलिए ये शो कर रहे हैं। और इस बात को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपको बहुत ज़्यादा जो आलम लोग हैं उनके पास जाना पड़ेगा? क्या पासबानों के पास, मौलवी हज़रात जो हैं उनके पास जाना पड़ेगा? हाँ, अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए, पूछिए। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आपके पास कुतुब मौजूद हैं, तो एक तरीका ये भी है, अगर आप पढ़े-लिखे हैं और आप पढ़ सकते हैं, तो आप क्यों ना खुद तहकीक करें। और इस तहकीक करने के लिए इमाम बैज़ावी, तफ़सीर बैज़ावी में सफ़ा नंबर 25 पर हमें समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम प्रोग्राम फ़ज़ल रबी के वसीला से आप तक बातें पहुँचा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इन बातों को दूध का दूध और पानी का पानी, इससे मुराद इम्तियाज़ करने के लिए कि हमारा ईमान दुरुस्त या उसमें कहीं मिलावट तो नहीं हो चुकी, या हमने किसी गलत बात को, दूध को पानी समझ लिया है, पानी को दूध समझ लिया है। हमने जो दुरुस्त बात है उसको गलत समझ लिया है, गलत को दुरुस्त समझ लिया है, नेकी को हमने अच्छाई समझ लिया है, अच्छाई को हमने बुराई समझ लिया है। ये तमाम बातें जानने की ज़रूरत है। आप मसीही हैं या मुसलमान हैं? मेरा ताल्लुक चूँकि बहुत सी कम्युनिटीज़ और मज़ाहब के साथ रहता है, और बातचीत भी पूरी दुनिया में होती रहती है। तो ये ज़रूरी और अहम बातें हैं, चूँकि इस वक़्त दुनिया जिस हालत से गुज़र रही है, वो हमें कलाम खुदा, बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हमें ये बता रही है बार-बार, इस दुनिया की हालत कि हम को तैयार होना है उस खुदा के हुज़ूर में, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जिसने हमें हदायत और वही दी है कि उसके हज़ूर में हमें जाना है, उसके तख्ते अदालत के सामने जाना है। ईमान की जवाबदही है, इस ज़िंदगी की जवाबदही है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन बातों को देखें। और तफ़सीर बिज़ावी में सफ़ा नंबर 28 पर लिखा हुआ है कि हम जो कुतुब हमारे पास हैं, हम उनमें ढूँढें और देखें दूध का दूध और पानी का पानी। डॉक्टर असरार अहमद फरमा रहे हैं, इस्लाम काम नहीं आएगा। और मैं आपको दावत देता हूँ, अहादीस मुबारिका क़यामत के दिन पहला फ़ैसला ये ज़रूर पढ़िए, वो किनके बारे में हुआ और क्या वो जन्नत में गए? नहीं, वो दोज़ख में अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़रिश्तों ने घसीट कर दोज़ख में डाल दिया। और बहुत सी आयत हैं फरमाने कुरान की, पढ़िए, जहाँ पर लिखा है कि हमेशा दोज़ख में रहेंगे। पढ़िए आप, आपको दावत दे रहा हूँ। और आइए तफ़सीर बैज़ावी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें परख के लिए जो बात बताई गई है, वो 2 बातें आपके सामने रखता हूँ, और फिर इसी बात को दूसरा करंथियों का खत है और उसके तीसरे बाब की 15वीं और 16वीं आयत में आपको इस बात की समझ आएगी, जो तफ़सीर बैज़ावी में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, वो कहते हैं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जो आयात हैं इल्हामी कुतुब की, ये कुलिया वो हमारे सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं, जो आयात हैं हमारे सामने, वो कहते हैं, एक तो वो आयात जो इतनी साफ और वाज़ेह हैं, वो आयात जो इतनी साफ और वाज़ेह हैं कि जो भी शख्स ज़ुबान से वाकिफ़ है, उस ज़ुबान में आप अरबी डाल लें, आप उर्दू डाल लें, आप अंग्रेज़ी डाल लें, तराजम डाल लें, इतनी साफ़ और वाज़ेह आयात हैं, जो ज़ुबान को जानने वाला है, उनको पढ़ेगा, फ़ौरन उनका मतलब समझ लेगा। तफ़सीर बज़ावी सफ़ा नंबर 28 पर क्या इमाम हमारे लिए कह रहे हैं कि एक वो आयात हैं जो इतनी सादा हैं कि जो पढ़ने वाला है, वो आसानी के साथ पढ़कर उनको उनका मतलब समझ लेगा। और आगे गौर कीजिए,
ऐसी आयात की तफसीर में इख्तिलाफ राय नहीं पाया जाता। ऐसी आयात की तफसीर में इख्तिलाफ राय नहीं पाया जाता। ये आयात, गौर कीजिएगा, ये आयात फ़क़्त आप जो ज़ुबान की लुग़त है, जिसमें अल्फ़ाज़ के माने बयान किए जाते हैं, आप उन मानों को भी जानकर, और दूसरी बात उन्होंने की, और अक्ल सलीम से समझ में आ जाती हैं। कुछ आयात हैं जो इतनी सादा हैं, अगर आप तर्जमा भी पढ़ते हैं तो वो इतनी सादा हैं कि आम इंसान अगर लुग़त जो उस ज़ुबान की है वो भी पढ़ ले तो आपको समझ आ जाएगी, इतनी सादा है। और दूसरी बात इमाम फरमाते हैं कि अक्ल सलीम जो खुदा ने इंसान को महदूद अक्ल दी है, उसके लिए भी वो बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाली। अब दूसरी बात वो कहते हैं, फिर दूसरी किस्म की आयात जो है इल्हामी कुतब में, इसके बारे में वो बयान करते हैं, और ये शो बड़ी तफसील के साथ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने ख़ानदान का भी और अपनी टीम का भी, कि बड़ी तफसील के साथ, मोहब्बत के साथ, संजीदगी के साथ, दुआ के साथ आप तक पहुँचा रहे हैं। तो दूसरी बात जो समझने के ताल्लुक से आयात के वो कहते हैं, फिर दूसरे नंबर पर वो आयात हैं जिनमें कोई अबहाम, कोई बात वाज़ेह ना हो या काबिल तशरीह बात पाई जाती है। इनको समझने के लिए वो फरमाते हैं, उनका पूरा पस मंज़र जानना, जिसको हम मज़हबी ज़ुबान में शान-ए नुज़ूल कहा जाता है इस्लाम में। और अगर आप इल्मुल वास से वाकिफ़ हैं, तो जो मसीही इल्म इलाही है, इसमें इसको सियाक़ो सबाक़ कहा जाता है। तो अगर आपने फरमाने कुरान, कुछ आयात हैं जो जिनमें अबहाम है, वो साफ नहीं है और उनकी तशरीह की ज़रूरत है, तो उनको समझने के लिए इस्लामी इल्म इलाही में शान नज़ूल और मसीही इल्म इलाही में इसको सियाक़ो सबाक़ से मुराद जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, उससे पहले जो चंद अबवाब हैं, चंद अबवाब या उससे पहले जहाँ से किताब का आगाज़ हुआ है, और उसके बाद जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है, ताकि बात को आप आगाज़ से देखिए और फिर पूरी पिक्चर, पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाए। तो उसके लिए दूसरी जो आयात हैं, उनको समझने के लिए अगर साफ नहीं है, तो शान नज़ूल और पस मंज़र का जानना ज़रूरी है। और फिर उस आयत में जो शरई अहकाम और तकाज़े हैं, या उनमें गहरी बातें हैं, असरार और रमूज़ हैं, उनका जानना भी ज़रूरी है ताकि आप तफ़सीर कर सकें। अब अगर आप इस बात को समझना चाहें, तो ये कैसे, आपको सादगी से मैंने बताया आयात को पूरी दुनिया में जो मदरसों में, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में और जो मसीही मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, बाइबल स्कूलों में लोग हैं, उनके लिए बड़ी सादगी से ये बातें आपके सामने रख रहे हैं। तो पहली बात, वो आयात जो इतनी साफ हैं, आपको पढ़ना आता है तो आपको समझ आ जाएँगी। दूसरा ये कि जो उनमें अबहाम है, कुछ साफ नहीं है, शान नज़ूल देखिए, सियाक़ो सबाक़ पढ़िए, तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर कोई उसमें भेद पाया जाता है, तो वो आप जो तफ़ासीर हैं, उनको पढ़ के भी समझ सकते हैं, या फिर आप किसी से राबता भी कर सकते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी के दौर में इन बातों को भी जानना कोई मुश्किल नहीं है। तो इस बात को अगर आपने समझना है, तो फिर दूसरा तीमुथियुस का खत, तीसरा बाब, 15वीं-16वीं आयत है, वहाँ पर लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, उसमें पाया क्या जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सादा भी है। और अगर कहीं शान नज़ूल, सियाक़ो-सबाक़ जानने की ज़रूरत है, तो आप जानिए क्यों? इसलिए कि लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, वो तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और रास्तबाज़ी में तरबियत के लिए है। तो तालीम में बातें आ जाएँगी, खुदा के साथ इंसानी मुआमलात हैं, इंसानों के साथ इंसानी मुआमलात, खुदा के साथ इंसानों के मुआमलात, और इसमें दीगर तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जिनमें इबादत के तरीके हैं, तहारत के तरीके हैं। उसके बाद
जो तालीमात पाई जाती हैं क़यामत के ताल्लुक से हैं और दीगर इंसानी जो गुनाह के ताल्लुक से है, रासबाज़ी के ताल्लुक से है, इल्ज़ाम से मुराद है कि खुदा का हुक्म कहाँ तोड़ा गया है, वो आप पर इल्ज़ाम है, आप नाफरमान हो गए हैं। उसके बारे में हम आपको सहाइफ से पता चलता है। इस्लाह के बारे में कहीं अगर राह से मुड़ गए हैं, गुमराह हो गए हैं, तो कैसे वापसी हो सकती है, इस्लाह बेहतरी भलाई कैसे आएगी, दुरुस्त राह पर कैसे आएँगे। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, रास्तबाज़ी में तरबियत के लिए फ़ायदेमंद है। रास्तबाज़ी की ज़िंदगी से मुराद खुदा के अहकाम की पैरवी करने वाली ज़िंदगी सादा जो इसका मतलब है वो ये है। तो ये क्या है? हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है। तो अगर ईमान ही आखिर में काम आना है, तो फिर मैं आज आपके सामने रख देता हूँ कि इस ईमान के ताल्लुक से एक ईमान बयान किया गया है जो बेवकूफ़ों वाला ईमान। तो हज़ूरुल मसीह पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। कुतुब पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो क्या वो ईमान अक्लमंदों वाला होगा या बेवकूफ़ों वाला होगा? आइए अब हम देखते हैं और इसकी बुनियाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही सीधी तफ़सीर, बहुत ही सादा आयत है। ये तीसरा चैप्टर है और उसकी 63 आयत है। इसमें लिखा है, ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हम तुम में मुश्तरिक हो। गौर कीजिए, मसीह पर कौन सा ईमान? अहले इस्लाम ईमान रखते हैं, मसीही ईमान रखते हैं। तो यहाँ पर दावत दी जा रही है फरमाने कुरान, ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हम तुम में मुश्तरिक हो। तो आज देखिए ये आयत, जैसे इमाम बज़ावी ने बहुत वाज़ेह बात की कि बहुत सी आयात हैं जिनके लिए तफ़सीर की कोई भी उसमें अबहाम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो साफ़ और वाज़ेह नहीं है। यहाँ पर देखिए, सब लोग गौर कीजिएगा, यीशु हम कर रहे हैं, यीशु मसीह पर कौन-सा ईमान, ईमान मुजम्मल, ईमान मुफ़स्सल, ईमान बसीत, ईमान मुरक्कब, और यहाँ पर लिखा है, आओ, दोनों ग्रोह आएँ। आओ अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हम तुम में मुश्तरिक हो। तो इस मुश्तरिक में कितनी बातें हैं? इस मुश्तरिक में एक बात वो है कि सब कहते हैं हमारा ईमान अल मसीह अलैहिस्सलाम पर है। तो ये मुश्तरिक बात है, एक बात जिस पर बाहम मुत्तफ़िक हैं। अब इस बात के लिए जब हमें देखना पड़ेगा तो फिर इसकी पहचान हमें करना पड़ेगी। आओ एक मुश्तरिक बात की तरफ, मुश्तरिक बात क्या है? हुज़ूरुल मसीह पर ईमान है, मसीहों का भी है और अहले इस्लाम का भी है। तो कौन-सा ईमान है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमने ईमाने मुजम्मल में देखा खुदा की वही और अहकाम पर ईमान। तो हुज़ूरुल मसीह के वसीला से जो वही और अहकाम आए और फिर ईमान मुफस्सल अंबिया इकराम और उनकी कुतुब पर ईमान, तो जो किताब आई, वही आई, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और आने वाले शोज़ में हम तफ़सील के साथ देखते चले जाएँगे। तो आइए ज़रा देखें, मैं आप तमाम अहबाब को चाहता हूँ कि आप सूरा नंबर 2 उसकी 13वीं आयत, अब मुश्तरिक ईमान है, लेकिन उस ईमान में यहाँ पर ज़िक्र है कि एक ईमान है जो बेवकूफ़ों वाला है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ ईमान लाते हैं। खबरदार, ये खुद बेवकूफ हैं मगर ये जानते नहीं। गौर कीजिएगा, अगर आप शान नज़ूल से वाकिफ़ हों तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस आयत में
मुनाफ़िकीन की बात की जा रही है, और जो ईमान ना लाने वाले हैं, आप उनको कोई भी हैसियत दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं ख़ास नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ, गौर कीजिए, फिर मैं पढ़ता हूँ, और जब उनसे कहा जाता है, कोई भी शख्स लगा लें आप, और अगर आप सूरह 2 अल बकरा है और इसका शान नुज़ूल देखें तो उसमें 3 तरह के लोगों की बात की गई है, जिसमें काफ़िर हैं, मुनाफ़िक हैं और मोमिन हैं। और फिर ये भी बयान किया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लागते मोमिन हैं, लेकिन वो हैं मुनाफ़िक। तो इस पस मंज़र में इस बात को, इस आयत को ज़रा देखिए गौर से कि ईमान बेवकूफ़ों वाला भी हो सकता है, बेवकूफ़ों वाला, उनमें हिकमत नहीं है, उनमें दनाई नहीं है। अकल क्या होती है? अकल ये है कि आप दुरुस्त और गलत, नेकी और बदी में तमीज़ करने के काबिल हो सकते हैं। तो अगर आप में ये तमीज़ नहीं है, तो जैसे ईमान बज़ावी कह रहे हैं कि ये अक्ल सलीम से भी ऐसी आयात हैं जो समझ आ सकती हैं। क्या उस बात की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरिक है, ये मुश्तरिक एक इसमें हुज़ूरुल मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान है। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एक ईमान है जो बेवकूफ़ों वाला है, और समझ ये रहे हैं कि वो बेवकूफ़ हैं जो ईमान नहीं ला रहे, और फिर वो कह रहे हैं नहीं, जो ईमान लाए हैं वो बेवकूफ़ हैं, कि उनको अकल नहीं है, तमीज़ नहीं है, दुरुस्त फैसला नहीं कर पा रहे। फिर पढ़ रहा हूँ, गौर कीजिए, और ये शोज़ आप देखते जाइए, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर पूरी दुनिया में किसी मसीही को, किसी मेरे मुसलमान बहन भाई को लगे कि कोई बात सियाको-सबाक से हट कर है, तफ़सीर दुरुस्त नहीं की जा रही, हम आपको दावत देते हैं, ज़रूर आप हमारे साथ राबता कीजिए। देखिए ज़रा, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं, क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ ईमान लाते हैं? तो जो उनका ईमान है, उस पर भी परखना पड़ेगा उनको, क्या ईमान लाते हैं जैसा बेवकूफ ईमान लाते हैं, तो वो दूसरों को बेवकूफ कह रहे हैं। आगे लिखा है, खबरदार, ये खुद बेवकूफ हैं मगर ये जानते नहीं। तो इस कैटेगरी में आज भी क्या इंसान हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, कि वो बेवकूफ खुद हैं, लेकिन वो जानते नहीं। अब मैं ये आपके सामने बहुत ही हलीमी के साथ रख रहा हूं कि वो खुद बेवकूफ हैं, अकल से आरी हैं, दुरुस्त समझ नहीं है, दुरुस्त फैसला नहीं कर पा रहे, खुदाई वही और अहकाम, ईमाने मुजम्मल, गौर कीजिए, ईमाने मुफस्सल, अंबिया इकराम और उनकी कुतब। तो कहा क्या जा रहा है? ये खुद बेवकूफ हैं मगर ये जानते नहीं। क्या नहीं जानते? असल हालत से वाकिफ नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, ये करंथियों का खत है, और उसकी पहले बाब की 18वीं आयत में भी बेवकूफों का जिक्र किया गया है। अब यहाँ का पस मंजर अगर आप देखेंगे तो ये वहां पर मुख्तलिफ जो फिलासफर्स थे वो मुख्तलिफ तालीमात देते थे खुदा तक पहुंचने की, पाकीज़ा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, निजात कैसे आप पा सकते हैं, गुनाहों से रिहाई आप कैसे पा सकते हैं। तो यहाँ पर पस मंज़र तकरीबन वैसा ही है जो आपको सियाको सबाक में नज़र आएगा 2:13 में। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि बेवकूफ़ वो खुद हैं जो दूसरों को बेवकूफ़ कह रहे हैं। तो क्या आज भी हम में से, या हमारे अजीजों में से, या हमारे मुक़्तबा फ़िक्र में से कोई ऐसा तो नहीं है, वो दूसरों को बेवकूफ़ कह रहा? तो असल जब खुल जाए तो फिर बेवकूफ़ी नज़र आएगी, वरना नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, वही बात आगे 2:13 में, ये खुद बेवकूफ़ हैं मगर ये जानते नहीं। अब देखते हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम क्या है? हज़ूरुल मसीह की ज़ात अक़दस, हज़ूरुल मसीह अलैहिस्सलाम से मुतारफ़ होना, उनका पैगाम। नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर
हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अब क्या है इसमें पैगाम? अब मैं आपको फिर लेकर आ रहा हूं ईमान मुजम्मल। पैगाम खुदा का, वही खुदा की, उस पर ईमान। अब यहां पर हमने देखा कि बेवकूफ हैं किस पर? वो जो पैगाम है, जो वही है, जो हदायत हैं, उनकी जिनको समझ नहीं है या जो रद्द करते हैं उस वही को, उस पैगाम को, वो क्या हो गए? सूरह 2:13, पहला करंथियों 1:18। बेवकूफ। तो उनको अकल की जरूरत है, और वो आज हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। क्या ये इमाम बज़ावी कहते हैं अक्ल सलीम में भी समझ आ जाती है ये बात, इसीलिए ये शोज कर रहे हैं। और दौरे हाजरा के जो जय्यद उलमा हैं, जो मुस्तनद उलमा हैं, उनमें एक बहुत बड़ा नाम है जनाब तकी उस्मानी साहब। वो अपनी किताब आसान तर्जमा और तशरीह कुरान मजीद, उसमें जब वो सूरा नंबर 3 और उसकी 55 आयत की तफसीर करते हैं तो मैंने अर्ज किया था कि आओ उस मुश्तरका बात की तरफ, जो हम में और तुम में मुश्तरका है, उस बात की तरफ आओ जो मुश्तरक है। तो इस आयत में 55 की तफसीर जब वो करते हैं तो मौलाना तकी उस्मानी साहब क्या कहते हैं, इस मुश्तरक बात को वो बयान कर रहे हैं। कैसे, क्या लिखते हैं? ये सफ़ा नंबर 198 पर आपको मिल जाएगी, और मैं ये रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप पढ़िए। बेवकूफ़ों वाले ईमान पे अगर रहना है तो ज़रूर रहिए। अगर मौलाना इमाम बज़ावी कहते हैं कि अक्ल सलीम से भी ये बातें समझ आ जाती हैं, तो इसमें है मुश्तरक बात की तरफ। और मुश्तरक बात क्या है जो एक जैसी है दोनों तरफ? आइए देख लेते हैं। वो ये कहते हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, गौर कीजिए, मुश्तरक बात की तस्दीक, मौलाना तकी उस्मानी, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, खा उन्हें सही तौर पर मानते हूं जैसे मुसलमान। गौर कीजिएगा, मौलाना तकी उस्मानी कराची में रहते हैं, खुदा ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इन पर भी गुज़श्ता महीनों में कातिलाना हमला हुआ था। अब ये लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, क्यों जो उलमा हैं उनके खिलाफ हैं, एक हैरानकुन बात है। खुदा ताला उनको भी हदायत दे और मौलाना तकी उस्मानी साहब की हिफाजत फरमाए। क्या उन्होंने मुश्तरका बात को यहाँ पर खोला है, गौर कीजिएगा। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, खा उन्हें सही तौर पर मानते हों जैसे मुसलमान, या गुलू के साथ मानते हों। गुलू से मुराद होती है तालीमात की हद से बाहर निकल जाना, शरीयत की हद से बाहर निकल जाना, खुदा के अहकामात की हद से बाहर निकल जाना। जब तकी उस्मानी साहब ये बात कर रहे हैं तो मुझे खुशी होगी कि जब वो नेक्स्ट एडिशन छापें तो उसमें वो इस बात को भी वाज़ेह करें कि कहाँ-कहाँ फरमाने कुरान की रोशनी में और फरमाने बाइबल की रोशनी में मसीही हद से बाहर गए हैं। तो ये अगर ये शो उनके कोई शागिर्द या करीब रहने वाले लोग देखें, सुनें, तो ज़रूर उन तक भी पहुँचा दें, और वो साबित भी करें फिर इसके साथ कि ये जो गुलू है, ये सिर्फ़ क्या मसीहों में ही है, या अगर इस्लाम के अंदर इस गुलू हद से बाहर निकल जाने की सूरतें हैं तो वो कौन-कौन सी हैं, और फिर तकाबल करें दोनों का। ये भी मेरी उनसे दरख्वास्त होगी, अगर उनके शागिर्द, मैं मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज़्ज़त और एहतराम है। चूँकि मैं एक तालिब इल्म हूँ और मैं मज़ाहब का मुतालिया करता रहता हूँ, इसलिए जब वो कह रहे हैं कि मसीही मानते हैं, मुसलमान मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, और इस आयत में लिखा है कि
खुदा ताला ईसा अल मसीह के पैरोकारों को क़यामत के दिन तक गालिब रखेगा और क़यामत के दिन तक उनकी पैरवी होगी। तो तक्की उस्मानी साहब क्या कह रहे हैं? यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले वो ख़्वाह उन्हें सही तौर पर मानते हों, जैसे मुसलमान या गलू के साथ मानते हों, जैसे मसीही, उनके मुखालफीन पर हमेशा गालिब रहेंगे। चुनाचे तारीख में ऐसा होता रहा है। अब ये किसी मसीही आलम की बात नहीं है। मानते हैं मुसलमान। तो ये जो पहले हमने इस ताल्लुक से शो किए हैं, उसमें हमने देखा था कि आज जो फ़िरकों में बँटे हुए लोग हैं, वो क्या मानते हैं? क्या वो ग़ुलू की हद्दों को भी तोड़ चुके हैं? लम्हा फ़िक्रिया है। तमाम जितने मसलक हैं, फ़िरके हैं, वो तो अपनी-अपनी तालीम को मान रहे हैं। तो हुज़ूरुल मसीह की वही को मानने वाले, अब यहाँ पर तकी उस्मानी साहब अगर इस बात को भी वाज़ेह कर देते कि मसीही जो हैं, वो उनकी नज़र में, उनकी तशरीह के मुताबिक हद से बाहर रहकर मान रहे हैं और तकी उस्मानी साहब इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मसीही मुसलमान या गलू के साथ मानते हों, जैसे मसीही उनके मुखालफिन पर हमेशा गालिब रहेंगे। तो अब ये बात इसमें तज़ाद आ जाएगा कि जो सही मानते हैं वो भी गालिब हैं और जो सही नहीं मानते वो भी गालिब हैं। और गालिब कौन रखेगा? अल्लाह। 55 आयत बहुत खूबसूरत। मैं चूँकि तालिब इल्म हूँ और बहुत सी बातें अभी इस शो में मैं नहीं करता। आने वाले वक़्त में करते जाएँगे जैसे-जैसे खुदा इजाज़त देगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जो गुलू के साथ हैं उनको भी अल्लाह ताला गालिब रखेगा और जो गुलू के बगैर हैं, हद से बाहर निकले हुए हैं, उनको भी गालिब रखेगा और जो हद में रहकर मानते हैं उनको भी गालिब रखेगा। तो तकी उस्मानी साहब से मेरी ये दरख्वास्त भी होगी कि वो ज़रा इस बात को भी खोल दें कि ये कैसे हो सकता है कि जो हद से बाहर निकल चुके हैं, उनके लिए भी वही कुलिया वो लगा रहे हैं और जो हद के अंदर हैं, उनके लिए भी वही कुलिया है। तो मैं चूँकि तालिब इल्म हूँ, दरख्वास्त होगी जितने भी उलमा हैं ज़रूर कभी इस पर बात करें। ये आपको आसान तर्जुमा और तशरीह कुरान मजीद सफ़ा नंबर 198 पर जो तशरीह कर रहे हैं तकी उस्मानी साहब, तो आज मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर जो ग़ुलू में हैं, हद से बाहर हैं, उनको भी अल्लाह ताला गालिब रखे। तो फिर डॉक्टर असरार जो आगाज़ में हमने क्लिप देखा, वो बहुत ही काबिल गौर है। अब हम देखते हैं कि हुज़ूरुल मसीह पर ईमान, अब कौन-सा ईमान जो हुज़ूरुल मसीह पर है, उसको कैसे हम देखेंगे? तो आइए अब ज़रा इस बात पर थोड़ा-सा गौर कर लेते हैं। मुश्तरका बात ईमान है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब हम देखेंगे कि मैं आपके सामने जो फ़िरकों वाली हदीस मुबारका है, वो भी आपको नंबर बता देता हूँ, ताकि आप खुद पढ़ लें। अगर आप दाऊद शरीफ में पढ़ेंगे, तो ये 4597 है और अगर आप इसको तिरमिज़ी शरीफ में पढ़ेंगे, तो 2641 41 है। फ़िरकों में लोग बढ़ चुके हैं और अब ये देखना है कि इन फ़िरकों की अपनी-अपनी तालीमात हैं। तो क्या ईमाने मुजम्मल, खुदा की वही और अहकाम पर ईमान, फिर ईमाने मुफस्सल, अंबिया अलैहिस्सलाम, अंबिया इकराम और कुतुब पर ईमान। तो आइए देखते हैं ये वही थी क्या? तमाम फ़िरके हद से बाहर, उनकी अपनी-अपनी तालीमात और उन्हीं को वो वही मानते हैं, उन्हीं को दुरुस्त मानते हैं, लेकिन ये वही है क्या? और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की किताब का हवाला दिया था, जो फ़िरकों में बँटे हुए हैं, वो सारे खुदा के नाफ़रमान हैं। तो बहुत अहम बात है कि हम
हुजूरुल मसीह पर जो ईमान है, क्या उसमें भी कहीं हम हद से बाहर तो नहीं जा चुके? तो आइए ज़रा देखते हैं, जब इस वही का ज़िक्र किया जाता है, तो फिर इस वही में कितनी बातें हैं। अब मैं आपसे तमाम अहबाब से चाहूँगा कि आप जो सूरा नंबर 3 है, उसकी 48 48वीं आयत आप खुद पढ़नी है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ मेरे साथ जो टीम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद उसको पढ़ें। अब मैं आपके सामने इस आयत को रखता हूँ, गौर कीजिएगा। लिखा है, और अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को किताब और हिकमत और तौरेतो अंजील सिखाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान बहनों और भाइयों, मसीही, गौर कीजिए, ये आयत नोट रखिए। तीसरा चैप्टर है 48, और अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को, बात बहुत ही साफ और वाज़ेह। शुरू में हमने देखा, डॉक्टर असलान ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो आज भी जो ईमान है, ईमान मुफस्सल की बात कर रहे हैं, ईमान मुजम्मल की बात कर रहे हैं। तो ईमान मुजम्मल में वही, तो तीसरा चैप्टर है और उसकी 48, देखिए, और अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को, यहाँ पर फरिश्ते की बात नहीं है, यहाँ पर किसी और हस्ती की बात नहीं है। गौर कीजिए अगर आप तालिब इल्म हैं तो, यहाँ पर बराह रास्त सीखने और सिखाने की बात है। कोई और हस्ती ज़रिया दरमियान में नहीं है। गौर कीजिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ईमान मुजम्मल वही और अहकाम पर ईमान, तो यहाँ पर बराह रास्त सिखाएगा क्या? अब यहाँ पर नोट कीजिए सब हजरात, और सवाल करना शुरू कीजिए अपने आप से, अपने उलमा से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले खुद तहकीक कीजिए। पहली बात क्या सिखाएगा? किताब। और फिर क्या सिखाएगा? हिकमत। फिर क्या सिखाएगा? तौरेतो अंजील सिखाएगा। अब ये किताब क्या है? क्या आपने कभी गौर किया कि ये कितनी बातें आ गई इसमें? पहले नंबर पर है किताब, दूसरे नंबर पर है हिकमत, तीसरे नंबर पर है तौरेत, चौथे नंबर पर है अंजील। तो हजूरुल मसीह की वही, जो यहाँ पर अल्लाह ताला खुद सिखाएगा, क्या किताब, ये कौन सी किताब है? फिर हिकमत, ये कौन सी हिकमत है? फिर तौरेत और अंजील सिखाएगा। अगर आप इसके लिए पढ़ना चाहें तो आप, पहले है किताब, इसके लिए आप अबरानियों का खत है और उसका 10वां बाब, अबरानियों का खत है, 10वां बाब है और उसकी 7वीं आयत है। इसमें आपको ये बात मिल जाएगी। अब किताब, अगर आपने हज़ूरुल मसीह की वही ईमान मुफस्सल मुजम्मल की बात कर रहे हैं, तो ईमान मुजम्मल आपको देखना पड़ेगा। फरमान कुरान क्या है? अल्लाह ताला किताब सिखाएगा। अब ये कौन-सी किताब है? आपको देखना पड़ेगा, आपका ईमान है। तो इसीलिए ये शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, 10वां बाब है और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और यहाँ पर लिखा है, उस वक़्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ए खुदा तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। अब देखिए, ये जो किताब है, ये कौन-सी किताब है? और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ज़बूर 40, यहाँ पर लिखा है,
اور इस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी बाबत लिखा हुआ है, ताकि ए खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। वही का मकसद, हुजूरुल मसीह आए, क्या करें? खुदा ताला की मर्जी को पूरा करें। कैसे करें? किताब के मुताबिक, जो कुछ किताब में लिखा है। तो ज़बूर नंबर हम 40 में चलते हैं, और 40 ज़बूर के 7वीं आयत में अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें इसी बात को तफसील के साथ थोड़ा देखने का मौका मिल जाएगा। और ये ज़बूर नंबर 40 है, और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। हज़रतुल मसीह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हम देखते हैं कि फरिश्ता आया और उसने खुशखबरी सुनाई। तो हुज़ूरुल मसीह कह रहे हैं, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के तोमार में मेरी बाबत लिखा है। ए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। मैंने बड़े मजमा में सदाकत की बिशारत दी है, देख मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। अब गौर कीजिए, किताब कौन सी? पुराने अहद नामा में अंबिया के सहाय, ईमाने मुजम्मल, वही और अहकाम। मैं आया हूं, यहां पर लिखा है किताब सिखाएगा। और अगर आपने इसको देखना है, तो फिर आपको नया अहदनामा में आना पड़ेगा। हजूरुल मसीह लूका की अंजील में यहूदियों के इबादत खाना में गए, और आपने सहीफा यसाया निकाला और लोगों के सामने पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने के बाद आपने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि ये जो कुछ लिखा है आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ। अब यहां पर हम देखते हैं कि मैं आया हूं, कि खुदा ताला की मर्जी को, उसकी मर्जी में क्या क्या शामिल है इस वही में, वो पूरा करूं। इसकी तफसील कहाँ मिलेगी? किताब में आपने यसाया का सहीफा पढ़ा और लोगों से कहा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। अब इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं, लूका की अंजील में भी है, और मेरा ख्याल है ये मत्ती की अंजील में भी है। मैं आपको ये हवाला भी दे सकता हूं, लेकिन यहाँ पर हम आते हैं। पहली जो बात हुजूरुल मसीह की वही में शामिल है, सूरा नंबर 3 है, 48 है, और अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को किताब और हिकमत और तौरेत, अंजील सिखाएगा। उसमें हम पहली बात आज देख रहे हैं, वो है किताब। मैं आया हूं ताकि खुदा की मर्जी को पूरा करूं। तो किताब जो अंबिया के सहाइफ हैं, उनमें हुजूरुल मसीह के वसीला से कौन सी बात खुदा ने खोली है? क्या आप ईमाने मुजम्मल में इससे वाकिफ हैं? आज मैं आपको यहीं पर ईमाने मुजम्मल सूरा नंबर 3 48 पहली बात आपके सामने रखी, किताब, पुराना अहदनामा। किताब सिखाएगा, और कौन कह रहा है? खुदा ताला। सिखाएगा क्या? किताब। किताब में लिखा है, मेरे बारे में लिखा है। तो क्या ईमाने मुजम्मल के मुताबिक जो कुछ अंबिया के सहाइफ में लिखा है, मैं जोर दे रहा हूं, खुदा की मर्जी, खास तौर पर यसाया की किताब है, उसका 53rd चैप्टर है। इसके साथ आप हमारे शोज जो हैं हुजूर मसीह अंबिया की पेशनगोइयों की रोशनी में, अब मैं वो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको, अगर आपका ईमान मुजम्मल है
तो उसमें पहली बात मैंने फरमाने कुरान से आपके सामने रखी, किताब। तो क्या किताब की रोशनी में आप हजूरुल मसीह पर जो ईमान रखते हैं, क्या आपको उसकी पहचान है? उसमें जो बातें शामिल हैं, क्या आप उन तमाम पहलुओं से वाकिफ हैं या नहीं? तो आज भी हमारे लिए ये मौका है। और अगले शो में इसमें जो बात है हिकमत, उस पर बात करेंगे। ये कुलुस्सियों के खत के दूसरे बाब में है, मैं आपको बता देता हूँ। और वहाँ से हम जारी रखेंगे कि यीशु मसीह को जब कहा गया कि वो हिकमत सिखाएगा, तो ये है क्या? हिकमत से फिर मुराद इंसान के अंदर वो सलाहियत है जो फैसला करती है दुरुस्त क्या है, गलत क्या है। हिकमत सिखाएगा तो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। अब देख लेते हैं हम, ये कुलुस्सियों का खत है, उसका दूसरा बाब है और उसकी तीसरी आयत में लिखा है। दूसरी आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि आप तैयार रहें आने वाले शो के लिए, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत में आपस में घुटे रहें और पूरी समझ की दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। खुदा की मर्जी को पूरा करूं, दुरुस्त खुदा की मर्जी को जानना लिखा है, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। तो यहाँ पर फरमाने कुरान 3:48 में हिकमत सिखाएगा, ईमान मुजम्मल, किताब सिखाएगा, हिकमत सिखाएगा। तो हजूरुल मसीह ने खुदा की मर्जी को किस तरह से सिखाया? क्या ईमान मुजम्मल में आज हमारी वाकफियत उससे है? अगर नहीं है तो प्यारे बहनों और भाइयों, आपको दावत देते हैं, ये शोज जो हम कर रहे हैं यहीं से हम इसको अगले आने वाले शो में जारी रखेंगे। दरख्वास्त आपसे ये है कि आप इन बातों पर गौर कीजिए। जैसे इमाम बैज़ावी ने कहा, अक्ल सलीम भी अगर इस्तेमाल करें तो हम इन बातों को समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी मेरे मसीही बहन भाई हैं जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन फिर आज आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो मसीही बहन भाई मुख्तलिफ प्रेयर्स ग्रुप्स हैं, कलीसियाएँ हैं, मुझे, मेरे ख़ानदान को, मेरे साथ जो टीम है, हमें अपनी शख्सी और कलीसियाई दुआओं में ज़रूर याद रखें। आपकी मोहब्बत के लिए, दुआओं के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजते रहें ताकि हम अपने शोज़ को बेहतर से बेहतर करते चले जाएं और इन सारी चीज़ों से फ़क़्त खुदा का बेटा, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जलाल पाता चला जाए। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। हमारे शोज़ को देखते रहिए। आने वाले शोज़ में आप और ज़्यादा इन बातों से वाकिफ़ होते जाएंगे कि हमारा ईमान हज़ूरुल मसीह अलैहिस्सलाम पर कैसा है, ताकि आप जानें, बरकत पाएँ और उसकी आमद के लिए तैयारी के लिए और ज़्यादा भरपूर तौर से अपनी तमाम ज़िंदगी के हालात में बेहतर तैयारी कर सकें। बहुत शुक्रिया।